सो हेलो एवरीवन। आज का आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें तो बोलना ही चाहूँगा। इट्स वेरी नेसेसरी। आजकल आप लोग पता नहीं देखने कम कर दिए, टेलीग्राम पर भी एक्टिवनेस बहुत कम हो लोगी आप लोगों की। सो एक कमेंट कर दीजिए सिंपल कि या तो आपको समझ नहीं आता जो मैं रीड करवाता हूँ, या आपको बोरिंग सा फील होता है इस वे में पढ़ना, जैसे न्यूज़पेपर एकदम प्रैक्टिकल वे में द न्यूज़पेपर पढ़ा है, कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, फिर रिकॉर्ड होके अपलोड हो रहा है, या ये वे आपको बोरिंग लगता है, या आपको टाइम्स ऑफ इंडिया इतना अच्छा नहीं लगता। ये कुछ मिथ बना रखे लोगों ने कि हिंदू द हिंदू ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उसकी भी कभी टाइम मिलेगा तो बात करेंगे कि हिंदू ही क्यों पढ़ना चाहिए, द हिंदू ही क्यों पढ़ना चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस ही क्यों पढ़ना चाहिए, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ना चाहिए। ये भी कुछ है चीजें कि मैंने देखा यूट्यूब पे लोग द हिंदू ही पढ़ाते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया आप सर्च करोगे तो मिलेगा ही नहीं। रेयर ऑफ रेयर एक दो वीडियो मिल जाएंगे, ये आजकल तो अब मेरे वीडियो इतने ज्यादा मैंने डाल दिए हैं तो मे भी मेंशन हो जाए आप लोगों को। ठीक है, कमेंट तो करना पड़ेगा आपको किसी भी हालत सूरत हाल में, बताना पड़ेगा कि क्या कमी है मेरे में। पहले आप लोगों के इतने शानदार व्यूज, इतना अच्छा वॉच टाइम आ जाता था कि मेरे को लगता था कि नहीं चैनल अब ग्रो हो जाएगा। अब ना इन दो दिनों की सिचुएशन के अंदर पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। या सिर्फ इंग्लिश से आप बोर हो रहे हो, तो वैसे भी मैं रीजनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, बस अभी मैं कुछ फंसा हुआ हूँ थोड़े काम में। ठीक है, तो बताना। बाय द वे इसके जो वोकैब का है, वर्ड्स है जो सारे, वो मैंने पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो बेसिकली मैं तो, देखो आप चाहे देखो चाहे ना देखो, मेरी तो आदत है, मैं तो डेली ये तो कराऊंगा ही कराऊंगा मॉर्निंग में। उसके बाद चले मैं मैथ या रीजनिंग कुछ भी साथ में स्टार्ट करूँ वो अलग बात है, बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी, क्योंकि विदाउट इंग्लिश आती है 30 नंबर की बैंक के अंदर, मजाक नहीं है। एक आता है पूरा कॉम्प्रिहेंशन, एक आता है क्लोज टेस्ट। अगर दो भी बना के आ जाओगे ना, ग्रामर छोड़ के भी आ जाओगे, तब भी सेलेक्ट हो भाई। तो डेली रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता कुछ खराब है। मैंने कम से कम 2 से 3 बार 28 लाए हैं 30 में से बैंक के एग्जाम के अंदर, विदाउट अटेम्प्टिंग मतलब सो मच क्वेश्चंस, विद मतलब ग्रामर लॉजिक के साथ नहीं किए थे अटेम्प्ट उनको। रीडिंग हैबिट बनाओ तो सारी ग्रामर को अपने आप फिट कर दोगे आप, बट यू हैव टू एटलीस्ट रीड डेली अ न्यूज़पेपर, लाइक एनी ऑफ आर्टिकल दिस वन। 4 आर्टिकल आते हैं जिसमें से 3 तो कोई करंट सिचुएशन के होते हैं, एक जो होता है वो डेली बेसिस पे ऐसे फॉर्मेट में होता है, और एक जो होता है वो पीछे की बातों को डिस्कस किया जाता है। बाकी आपके ऊपर है, करना कमेंट, बताना क्या सोचते हो। कुछ लोग तो हैं जो 1-1 मिनट देखते हैं, लाइक करके ठोक कर चले जाते हैं। और एक चीज और बताता हूँ, मेरे चैनल ने क्या बिगाड़ा भाई साहब, पता नहीं ऐसे रशियन नेम्स के अंदर, फॉरेन नेम्स के अंदर, जैसे पता नहीं क्या नाम था उसका, हाँ, थोड़ा सा वीडियो उसका व्यूज भी काउंट नहीं होता उस बंदे का, और वो एक कोई लिंक छोड़ जाता है कमेंट के अंदर, फिर मेरे को उस कमेंट को रिमूव करना पड़ता है और हाइड भी करना पड़ता है ऐसे बंदों को। वीडियो अपलोड करना आप लोगों के देखने से पहले ही पता नहीं वो एक लिंक डाल जाता है। पता नहीं भाई फॉरेन तक कैसे पहुंच रहा है ये वीडियो मुझे नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या है सिचुएशन, वो चीज क्या है। सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। आर्टिकल बेसिकली बहुत पढ़ा इसको, कोरोना वायरस। तो ये अब वैक्सीनेशन स्टार्ट होने के बाद की सिचुएशन को ट्रीट कर रहा है कि हाउ टू वी सेटल दिस सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द कोरोना वायरस टैकल सिचुएशन। सो हाउ टू बीट द कोरोना वायरस इज द हेडिंग, और कैसे इसको टैकल करेगा, क्या क्या सिचुएशंस हैं उनको देखेंगे। ठीक है, बेसिकली 4-5 अच्छे अच्छे वर्ड हैं जो मेडिकल रिलेटेड और वो के रिलेटेड भी है, तो उनको एक बार कवर अप करने की कोशिश करते हैं। देखो, पहला वर्ड है कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब होता है कि मेडिकल वर्ड ही है, बेसिकली कोई चीज या कोई डिजीज या कोई सिचुएशन फैलना एक लोगों से दूसरे लोगों के अंदर, तो स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसमें पूरा नहीं विजिबल हो रहा है, इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर चुका हूँ, वहां से आप इनको देख सकते हैं। और संडे को आपको पता है टोटल 7 डेज के वोकेब की टेस्ट होता है पीडीएफ टेलीग्राम पे, अटेम्प्ट करना अच्छा लगे तो आपको। नेक्स्ट वर्ड है लीथल। लीथल का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो सफिशिएंट है आदमी को मारने के लिए, जैसे कोरोना वायरस एक सफिशिएंट बीमारी है, हुई थोड़ा सा लंग्स में प्रॉब्लम हुआ, सत्यानाश हुआ, आदमी सीधा टपक के ऊपर। ठीक है, बट इंडिया ने काफी अच्छा इसको सोल्व किया और हमारी गवर्नमेंट ने भी काफी अच्छा इसको टैकल किया। नेक्स्ट वर्ड है पोर्मेंट। पोर्मेंट का मतलब होता है, आप
जैसे आपको जुकाम होगा तो आप नाक के साथ बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, गले में खांसी होगी, तो मतलब सफर करना या सफरिंग करना मेंटली या फिजिकली कोई भी सिचुएशन के बेस पे। कोरोना वायरस ने क्या फिजिकली लोगों को परेशान किया है? हम में से काफी लोगों को तो हुआ भी नहीं था, पर हम मेंटली भी तो परेशान थे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रोलॉन्ज। प्रोलॉन्ज का मतलब होता है किसी चीज के टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देना। वुलनरेबल काफी बार बता चुका हूं इस वर्ड को, इजीली किसी को हार्म करना या नुकसान पहुंचाना। एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है? कोई चीज को चुटकियों में और कंप्लीटली इसको सोल्व कर लेना विद इन अ सेकंड्स। तो एक्सपेडाइट सिचुएशन क्रिएट कर देना किसी चीज को लेकर कि ला भाई तेरे से नहीं हो रहा, तो टाइम लगा रहा इधर मेरे को दे। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ वर्ड्स थे। दो आर्टिकल करेंगे तब जाके वर्ड्स अच्छे आएंगे। मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए 2-3 मेरे पास मैसेज आए थे। तो कुछ लोग हैं जो मेरे को रेगुलर मैसेज करते हैं कि सर आज आर्टिकल नहीं। उनको लोगों के लिए अच्छी बात है कि वो लोग काफी मेहनत के लिए मेहनत से परे नहीं रहते हैं, मतलब काफी चीजें उनको हिम्मत दिलाती है कि नहीं। कुछ लोगों को तो मैंने एडिक्ट कर दिया होगा इस आर्टिकल के साथ साथ। देखो, कभी उस पर वीडियो बनाऊंगा 2-1 मिनट का कि द हिंदू पढ़ना चाहिए कि या कोई और न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या टाइम्स ऑफ इंडिया इतना नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों यूट्यूब पे लोग डेली बेसिस पर आर्टिकल में द हिंदू ही पढ़ाते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों नहीं पढ़ाते? कभी बात करेंगे। ठीक है, मेरे पास इजीली अवेलेबल है, द हिंदू भी अवेलेबल है और टाइम्स ऑफ इंडिया भी, बट कभी बात करेंगे। तो पढ़ते हैं हाउ टू बीट कोरोना वायरस। कैसे कैसे इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या, एक बार सिनेरियो ले लेते हैं 2-3 मिनट के अंदर, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो, बेसिकली बताना ये चाह रहा है इस आर्टिकल के अंदर कि हमारी गवर्नमेंट ने इसके साथ कैसे टैकल किया, अदर कंट्री के कंपैरिजन में हम कितने अच्छे थे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो शुरू हो ही चुका है, तो उसके बेसिस पे उसको कैसे करना चाहिए कि इंडिया के अंदर लगभग पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो जाए। वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण हो जाए जल्दी जल्दी। ठीक है, लोग मिथ भी फैला रहे हैं, रूमर्स भी फैला रहे हैं कि ये टीका मत लगाओ, कि आपको कुछ नहीं हो रहा फिर भी कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जांपल बैठा हूं मैं, जो बोल रहा हूं आपके सामने, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल हूं। मेरे फादर को वैक्सीनेशन हुआ है, क्योंकि वो मेडिकल सर्वेंट है तो उनको होना तय है, क्योंकि पहले मेडिकल सर्वेंट को हुआ है। ठीक है, उनको 7 डेज पहले एक वैक्सीनेशन का टीका लगा था, और परसों मतलब यस्टरडे की बात कर ले हम, फिर उनको एक और लगाया। जब फर्स्ट लगा था तब उनको थोड़ा सा फीवर आया था। नाउ दे रेडी टू डू वर्क। वो वापस अपनी ड्यूटी पे चले गए, एक दिन रेस्ट किया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये जो कल या परसों लगा उनको, उनमें थोड़ा सा उनको पेन फील हुआ और आज वो ड्यूटी पे हैं। तो मैं आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल बैठा हूं को वैक्सीनेशन, इंडिया की वैक्सीन बहुत शानदार है। इवन अदर कंट्रीज ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो भी देखो कितनी बड़ी बात है हमारे देश के लिए, प्राउड करने की। हम पता अपने इंडिया को ऐसे थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करते हैं काफी चीजों में। कोरोना वायरस का टेस्ट है ना सबसे फास्ट इंडिया में होता है, आप बिलीव नहीं करोगे। करा लो कनाडा के अंदर, कम से कम 2 दिन लगते हैं टेस्ट का रिजल्ट आने में, या आने में लगते हैं। यहाँ उनकी गवर्नमेंट स्लो है भाई। इक्विपमेंट तो सेम ही होगा, चलो मान लेते हैं उनके पास थोड़ा अच्छा इक्विपमेंट होगा, फिर भी उनकी गवर्नमेंट स्लो है। हमारे यहाँ करो वैक्सीन या सॉरी कोरोना वायरस का चेकअप विद इन 15 मिनट्स और 20 मिनट्स। मेरे को आइडिया नहीं है अच्छे से, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से बिलोंग नहीं करता, बट मेरे फैमिली में काफी लोग मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग बताते हैं मेरे को। इवन मेरे खुद के पापा जो है वो मेडिकल सर्वेंट है, तो बताते हैं इंडिया में मेडिकल सिचुएशन बहुत फास्ट है अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में। सो ये रूमर बकवास है कि वैक्सीन लगवाने से आपको कुछ हो जाएगा। काफी आप देखा होगा रूमर्स फैलाते हैं लोग, तो सही है वैक्सीन, कुछ नहीं होता है इतना। ठीक है, हाँ एक नई चीज आप यूज करोगे थोड़ा अनकंफर्टेबल हर किसी को फील होता है, तो बस वही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हाउ टू बीट कोरोना वायरस। अब ये पूछ रहा है कि 500 मिलियन इंडियंस कैन बी वैक्सीनेटेड इन 1 मंथ। एक महीने के अंदर 500 मिलियन लोगों को वैक्सीनेशन करना। ठीक है, और वो भी कितना में, फॉर जस्ट 400 रुपीज पर पर्सन। जब कोरोना वायरस फैला था ना, तब तो ऐसी हालत हो गई थी कि भाई 15,000 भी कोई मांगेगा ना इसके टीके के, जब हम लॉकडाउन के अंदर थे तब भी लोग देने को तैयार हो जाते जिनको हुआ था। तो 4,000 इज नॉट एक्सपेंसिव, सॉरी 400। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या बता रहा है। सो थैंक्स टू द अर्ली एंड एक्सटेंडेड लॉकडाउन डिक्लेयर बाय द ओवर प्रोएक्टिव गवर्नमेंट। प्रोएक्टिव मतलब जो एक तो एक्टिव होता है आदमी, एक भाई सब प्रोएक्टिव होता है। आप पबजी खेलते हो, आप प्लेयर हो, आप पबजी बेस्ट खेलते हो यार, तू तो प्रो प्लेयर है।
मेरे को नहीं लगता, इसका वर्ड का मीनिंग बताना पड़ेगा। इंडिया हैज परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, ठीक है, बहुत शानदार करी कंपेयर टू एफिलेंट वेस्टर्न कंट्रीज, दूसरी कंट्रियों के कंपेरिजन में। इफ कोविड मोर्टेलिटी डेथ रेट जो बता रहे हैं उसकी यार्ड स्टिक टू ए जज ए कंट्री परफॉर्मेंस, आई हैव नो डाउट दैट वी विल विन द फर्स्ट प्राइज। भाई बात करें अगर हम हमारी परफॉर्मेंस की अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में, तो हमको कोई झिझक नहीं, दे दो, ले हमें प्राइज दे दो। वी आर द बेस्ट बडी बिकॉज वी आर द इंडियंस। ओके, सो बेसिकली उस बेसिस पे बोल रहा है कि यस वी आर कॉन्फिडेंट, आप हमको दो पहला प्राइज, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में सबसे शानदार प्लेयर इंडिया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द बैटल अगेंस्ट द कोविड इज नॉट ओवर येट। आओ अब रणनीति पे। कोरोना वायरस अभी भी खत्म नहीं हुआ। दे आर इंडिकेशन ऑफ अनदर वर हिटिंग अस शॉर्टली इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन ऑफ द न्यू कोविड स्ट्रेन। कि इसका नया फॉर्मेट आ चुका कोविड स्ट्रेन का, वो भी अलग देशों के अंदर ही फैला था, उससे कुछ सिचुएशन हमारे देश के अंदर आई थी, बट वी कंट्रोल इट इजीली। वी सर्टेनली नो दैट इट इज मोर कंटेजियस, उससे ज्यादा कंटेजियस, उससे ज्यादा फैलने के चांसेस है इसके, बट मे नॉट बी मोर लीथल, बट उतना नहीं है कि जितना कोरोना वायरस हमको सफर फील करना पड़ता था फिजिकली और मेंटली, उतना नहीं है ये, ठीक है उसका नया रूप है, बट इतना भी नहीं है कि ये मतलब वो उस लेवल पे कर दे कुछ, ठीक है। ए हाईली कंटेजियस कोविड वेरिएंट कैन क्विकली ओवररन ओवर कंट्री विच इज ओपनिंग अप ओवरवेलम द हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी टॉर्मेंटेड, या टॉर्मेंट बोल दो आप इसको, जो फिजिकली सफर करे अपने को, ठीक है, बाय द वायरस एंड द मोस्ट बी स्टॉप्ड एट एनी कॉस्ट। हमें किसी भी हाल में इसको बंद करना चाहिए। फॉर्चुनेटली आवर हॉस्पिटल आर बेटर equipment to deal with virus thanks to the government's active intervention. We have the oversupply of PP kit, जो PP kit पहनते हैं, ventilator, medical treatment option over the past year. India doctor have had a time to experiment and realize the ventilator are not as useful as oxygen and cheap steroids, ठीक है। डिंग 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 डिंग। टुडे वी स्टैंड द क्रॉस रोड, मतलब एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं जहां इधर भी है उधर से भी है, सब कुछ आ रहा था। वी कैन इजीली ब्लाइंडली वॉक द पाथ टेकन बाय द वेस्ट एंड द गो फॉर द स्लो मेजर एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। भाई भीड़ में सब चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे होके थोड़ा सोच लिया करो कि क्या सही भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, कोवैक्सीन चल रही है, और वी कैन use our strength as one of the most innovative nation on earth and vaccinate half the country population in a month's time। बताएगा कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री कैन एब्जॉर्ब द हार्म टू देयर इकोनॉमी विद प्रोलॉन्ग्ड वैक्सीन रोल आउट। भाई मतलब उनको पता चला हमारी इकोनॉमी का कैसे सत्यानाश हुआ। वी कैन नॉट, okay, western healthcare infrastructure can manage thousands of covid vaccine for years and over hours, यानी कि हम नहीं कर सकते। that's why we need a surgical strike against the insufferable virus। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो उस बेसिस को आराम से धीरे धीरे भी टैकल करे ना, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू हमारी कंट्री हमें इसको एज सर्जिकल स्ट्राइक की तरह इसको मतलब जितना जल्दी उसके उतना क्विकली इस चीज को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि देखते हैं हमारी सिचुएशन थोड़ी सी वेरी कर जाती है अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में, ठीक है। सो अब कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड वैक्सीनेटेड 500 मिलियन इंडियंस, कैसे 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 कैसे। सो गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू टू द वैक्सीनेटेड वुलनरेबल पॉपुलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई पहले तो ताकि उनको ऐसे लगे नहीं कि 400 रुपए देगा, नहीं भाई यार कर दे एक बार, ऐसे ही कर दे, छोड़ना तुम, ठीक है। तो या ऐसा ऑप्शन चूज करें जिससे लोगों को परेशानी भी ना हो और वो इजीली वैक्सीनेशन कराने के लिए भी तैयार हो जाए। टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव वैक्सीन मैन्युफैक्चरर शुड सेल द वैक्सीन इन 300 रुपीज पर पर्सन एंड हॉस्पिटल शुड चार्ज 100 रुपीज एक्स्ट्रा, सो टोटल ओवर दिस 400 रुपीज। दिस विल बी द चीपेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इंडिया वैसे भी अपने आप में चीपेस्ट चीजों को करने में जानता है, क्योंकि मार्च मिशन हमने 400 करोड़ रुपए में डन कर दिया। जहां एक हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्म नहीं बनती उतना में हमने मार्च मिशन कंप्लीट कर दिया। तो इंडिया जाना चाहता है जुगाड़ में, वी आर द जुगाड़ू, जैसे मैं हूं जुगाड़ू, कैमरा है, माइक है, न्यूज़पेपर है, आपके लिए न्यूज यूजफुल चीजें कर रहा हूं। तो हम लोगों के अंदर बचपन से भरा होता है जुगाड़ूपन। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी टेक केयर ऑफ द लॉजिस्टिक ऑफ द सप्लाई ऑफ द हॉस्पिटल, कैसे कैसे उसको लॉजिस्टिकली अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। We have no doubt about our vaccine manufacturing ability to produce 500 million vaccine in very short period of time, ठीक है। देखते हैं, they are already sitting in a huge stock of vaccine, पहले तैयार कर चुके हैं। if purpose is assured that they will be able to expedite production, वो फटाफट प्रोडक्शन भी कर सकते हैं उसका क्विकली।
द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू वैक्सीनेटिंग पुअर एंड द वुलनरेबल पॉपुलेशन, जिनको इजीली हार्म हो सकता है, जो मतलब थोड़ा बहुत ऐसी गंदगी में तो आसपास ज्यादा रहते हैं, उन लोगों के ऊपर जल्दी से जल्दी इसका लेना चाहिए. शुड बी गिवन एक्सेस टू द वैक्सीन एंड थ्रो ओवर द प्राइस क्विकली. Many large and small employees are willing to pay their employees' vaccination as an extension of CSR. Millions of middle class families will be willing to vaccinate themselves, their support to staff for 400 rupees. I have no doubt that millions of Indians will come forward to pay the vaccination through the charitable organization. कोई दिक्कत नहीं होगी, दे सकते हैं. Our countries has a few lakh hospital. अब बात करें हमारी कंट्री की, a few मतलब कम है, ठीक है. क्लिनिक, नर्सिंग होम्स, मेडिकल कॉलेज एंड देयर कैपेसिटी इतनी थोड़ी कम है, उसके बेसिस पे बात कर रहा है, ठीक है. तो वैक्सीनेट हाफ द कंट्री इन 1 month. बट ब्रेकिंग डाउन नंबर, वी विल नीड 34,722 nurses working 8 hours per day to vaccinate 500 people in 30 days, assuming each injection take 1 minute. आराम से कर सकते हैं. देखो ये कैलकुलेशन बता रहे हैं. बाय दिस कैलकुलेशन अ लार्ज हॉस्पिटल कैन वैक्सीनेट 24,000 पेशेंट विद 50 नर्स डेप्यूटेटेड इन द 8 आवर शिफ्ट, जो कि उनके डेली रूटीन का 8 आवर का वर्क होता है, उनको लोड भी नहीं लगेगा उतना, ठीक है. दिस कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग देयर डेली रूटीन, बता रहा है ये. इवन इफ वी कंप्लीट हाफ दिस नंबर इन 1 month, वी विल द बैटल. हम आराम से इस युद्ध को लड़ लेंगे या जीत लेंगे, लड़ क्या लेंगे, जीत लेंगे. इन ऑर्डर टू सक्सीड, अगर हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए, वी विल हैव टू अप्लाई इंडियाज लेजेंडरी स्पिरिट ऑफ इनोवेशन, ठीक है. वैक्सीनेशन विल बी हैव हैपन इन ओपन एयर स्पेस नियर. एक बात और, अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ साथ उतने ही अच्छे से, आपकी भी इंग्लिश रीडिंग इतनी एबिलिटी हो गई है, तो लाइक कर देना गाइस वीडियो को. चाहो तो शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ कि भाई कोई बंदा है आपके लिए इतना कुछ अच्छा कर रहा है, अगर आप लोग चाहो तो, ठीक है. मुझे कोई कमाई नहीं होती, ना मेरे को कुछ मिलता है, बट मेरा मन है पढ़ाने का. मैं अभी तक कम से कम 20 ऐसे लड़के हैं जिनको ऑफलाइन घर पे पढ़ा के भी विदाउट एनी चार्जेस, मतलब कुछ हल्के फुल्के चार्जेस मांगे भी थे पर उन्होंने किसी ने दिए नहीं, तो मैंने ज्यादा कहा भी नहीं. तो आदत है मेरे को फ्री में ज्ञान देने की, और कोई नहीं रहता तो मैं जबरदस्ती भी दे देता हूँ, ठीक है. द हॉस्पिटल विल हैव टू डिजाइन द वैक्सीनेशन सेंटर लाइक एन असेंबली लाइन. अब बता रहा है कि हमें कैसे इसको मैनेज करना चाहिए ताकि हम इजीली कर सकें इसको. पीपल शुड बुक देयर अपॉइंटमेंट इन एडवांस, 50 मिनट पहले आ जाए बिफोर द अपॉइंटमेंट, ताकि ओवर क्राउडिंग को अवॉइड कर सके. देयर शुड बी 100 प्लास्टिक चेयर होनी चाहिए पेशेंट के लिए. नर्सेस को सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ 4 असिस्टेंट होने चाहिए ताकि वो इंजेक्शन को लोड करके तैयार रहे एनी टाइम सिरिंज के अंदर. एंड अनदर असिस्टेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्लव्स एंड द स्पिरिट स्वैब, अलग अलग चीजों के साथ रेडी रहे ताकि लोगों को आराम से वैक्सीनेशन किया जा सके. द नर्सेस ओनली जॉब इज टू वियर फ्रेश ग्लव्स एंड इंजेक्ट द मूव द नेक्स्ट पेशेंट एंड ऑन 100 chairs have been covered after the injection. People should wait nearby half an hour. Only documentation done is entry of आधार कार्ड, आधार नंबर. भाई पता तो रहना, पता चला 100 को कर दिया, वापस आके उठ के लो मैं फिर से कर दो वैक्सीनेशन, मजा आ रहा है करवाने में, ऐसा नहीं है. आधार कार्ड यहाँ काम आएगा क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन हर चीज के पास अपना अपना एक आधार कार्ड है, ठीक है. स्पेशल वो अथॉरिटी है, आधार कार्ड के थ्रू हमें पता चलता है इस बंदे की ये है, तो उससे हम कैलकुलेशन में बैठा सकते हैं कि कितने बंदे कैसे कैसे. तो बेसिकली ये आर्टिकल इस बेसिस पे था. मैं बहुत बिजी था, फिर भी मैंने ये आर्टिकल आप लोगों के लिए बनाया क्योंकि वीडियो भी छोटा बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं बन सकता. सो फाइनल वर्ड में ये क्या कहना चाहता है कि वेस्टर्न हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर कैन मैनेज थाउजेंड्स ऑफ कोविड वैक्सीन फॉर ए ईयर ऑन एंड, और हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा थोड़ा सा इन चीजों में थोड़ा सा स्लो है. दैट्स वाई वी नीड अ सर्जिकल स्ट्राइक. हमें एक शानदार एक्शन चाहिए ताकि हम इस सबको फटाफट से इनका करी सत्यानाश करके और कोविड जैसी चीज को बाहर फेंक दें. बाकी कह तो इतनी बार दिया कमेंट का. आई होप यू गाइस कमेंट. डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, जाके ज्वाइन करो. रीजनिंग का पहला चैप्टर का पहला वीडियो आने वाला है जल्दी, तो और मैं गारंटी देता हूं कि आपने ऐसा जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ऐसा चैप्टर अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो मेरे चैनल को पहले से अनसब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना कि नहीं समझ में आया उस वीडियो को देखने के बाद, अगर नहीं समझ में आया तो. ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना ध्यान रखिए, और शाम को वो टेस्ट शायद ले लूंगा क्योंकि बिजी तो बहुत हूँ, बट कोशिश करूंगा. बाय.